जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि वहाँ पर रिश्ते नाते माँ बाप भाई बहन और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने जाकर, मैं कभी नहीं कहा हूँ, मैंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि मैंने उसको बड़ा बनाया छोटा बनाया, जो भी कुछ मैंने किया कम से कम उसका एहसान इंसान तो नहीं भूल सकता है। अगर उससे कुछ कहलवाया जा रहा है तो वो जिहादी मानसिकता है, जहाँ पर उनको संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ पर उनको ऐसी गंदी शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर इंसानियत को ये तार तार कर सकते हैं। और वही काम इन लोगों ने किया। उन्होंने देखा कि मैं एक आवाज़ बन रहा हूँ, एक आवाज़ उठा रहा हूँ इस लव जिहाद के खिलाफ, जहाँ पर आगे फंसने वाला है, जहाँ पर नकली डॉक्यूमेंटेशन करके उसने शादी कर ली थी, वहाँ पर ले जाकर ढोंग किया था केरल में ले जाके, उसके खिलाफ मैं एक आवाज़ बन रहा था, देश मेरे साथ खड़ा हो रहा था। उस आवाज़ को दबाने के लिए उसने इस तरह से आरोप लगाना शुरू कर दिया, चरित्र हनन का आरोप, जहाँ पर मीडिया बहुत चटकारे लेकिन न्यूज़ को चलाता है, सब ने चलाया। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे आदेश था कि बहुत स्थिर रहना है, ये मीडिया ट्रायल है, चलने दो, कोई बात नहीं, सब सच्चाई सामने आएगी। और धीरे धीरे सच्चाई देखिए सामने आ रही है। सर, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज सबसे बड़ी और खुशी की बात है, जो सनोज मिश्रा 19 से अधिक फिल्में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बना चुके हैं, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से संबंधित भी फिल्म राम और बहुत सी फिल्में हैं, उन पर इन्हीं चीज़ों की वजह से पिछले वर्ष एक झूठा केस FIR नंबर 372/25 PS नवी करीम दिल्ली में एक साजिश और षड्यंत्र के तहत दर्ज किया गया था। इन्हें पता भी नहीं था और वो साजिश रची गई। उसमें भी एंटी सोशल एलिमेंट, सनातन धर्म विरोधी लोगों की गतिविधियां बहुत तेज़ थी और उन्होंने वो कार्य को किया। लेकिन आज खुशी के साथ हमें ये आप लोगों से शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि सनोज मिश्रा पर जो केस 372/25, 376 IPC और ये सब विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था, उस केस को आज ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज 30 हजारी कोर्ट की श्रेया अरोरा मेहता जी, जो कि ऑनरेबल सेशन जज हैं, श्रेया अरोरा मेहता जी, उन्होंने इस केस में से सनोज मिश्रा को सभी आरोपों से पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया है। पूरे आरोप सब झूठ पाए गए और ये साजिश का भी खुलासा हुआ है कि किन लोगों ने कैसे कैसे ये साजिश इनको झूठा फंसाने के लिए, इनके विकास, इनकी तरक्की, इनके सनातन धर्म को लेके जो लगातार संघर्ष चल रहा है, उसके लिए भी पता चल गया। और अब ये खुशी की बात है कि ये उस मामले में पूरी तरह से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ना कोई दोष, ना कोई आरोप, ना कोई श्योरिटी, ना कोई किसी तरह की बात। ये है सबसे बड़ी बात, ये खुशी की बात आज ये है। लेकिन सर, दूसरा सवाल ये कि बार बार जिस तरीके से कहा गया मोनालिसा गायब, फरहान लाइव आकर सोशल मीडिया पर कह रहा है कि किसी को पता चले कि मोनालिसा कहाँ है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का। आपका बड़ा सहयोग रहा मेरी ज़िंदगी में, और जिन मुश्किल परिस्थितियों में आपने साथ दिया मेरा और मेरे मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया, ये आपके लिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। और आज जिस तरह से दोष मुक्ति का जो एक मुझे मिला है आज माननीय न्यायालय की तरफ से, तो दोष तो कुछ था नहीं उस वक्त भी, लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा मामला गंभीर था उस वक्त जब ये केस हुआ था, तो पूरे देश में एक चर्चा बनी थी। लेकिन आज जब देखिए वही जब दोष मुक्ति हुई है तो कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई खबर भी नहीं हुई कि हाँ भाई सनोज मिश्रा इन सारे आरोपों से पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। इसलिए आज हमें आपके सामने आकर ये बताना पड़ रहा है कि जिस तरह से पहले ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही थी, ये देखो यहाँ से पकड़ा गया, वहाँ से उठाया गया, मतलब मसाला चलाने के लिए लोगों ने किस तरह से, मतलब जबकि कुछ था ही नहीं, केस कुछ था नहीं, सब झूठ था, सबको पता, उस वक्त भी पता था, लेकिन सनसनी फैलाई गई। तो मतलब ये एक मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि अगर आदमी बाइज्जत बरी हुआ हो, दोष मुक्त हो गया हो, तो इन चीज़ों को भी दिखाना चाहिए कम से कम। इससे लोगों में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि हाँ भाई इसके ऊपर गलत आरोप लगे थे और आज ये निर्दोष साबित हो गया है। इस चीज़ के देश में बहुत ज़्यादा कमी है, वो चाहे मेरा ही मैटर रहा हो, चाहे बड़े बड़े एक्टर जो जेल गए और वो भी बाद में 10 साल बाद 5 साल बाद निकल के आए, तो किसी ने पूछा भी नहीं उनको कि भैया निकल आए, निर्दोष साबित हो गए। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और बड़ी खुशी का दिन है, और इसको कहते हैं कि इंसाफ
और न्याय के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। सत्य जीतता है और सत्य 1 साल में जीत गया। 1 ही साल हुआ है, अभी 1 साल से भी कम समय हुआ है। 1 साल में जीत भी हुई है और हम इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े भैया का आशीर्वाद लेकर के। और जिस तरह से हम लोग सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी मुश्किलें आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात मुझे बहुत अब समझ में आ गई बहुत अच्छे से, और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है कि किस तरह से हमें अपने मानसिक तौर पे अब बहुत मजबूत रहना है और बड़े अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। क्योंकि बहुत सारे धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी आंखों में हम खटकते हैं, जिनके लिए हम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुछ ना कुछ साजिशें तो होती रहेंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से माननीय न्यायालय ने और जिस तरह से जो चीज़ें रही हैं वो आज आपके सामने हैं, और मैं पूरे देश की जनता का, माननीय न्याय व्यवस्था का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। सर, जैसे कि मोनालिसा जो है अब नाबालिग साबित हो गई है जी, और शादी के बाद जो है कई बयान भी उसके सामने आए हैं जहां पर वो आप पर भी आरोप लगा रही है छेड़खानी के, और इतना ही नहीं अपने माता पिता पर भी आरोप लगा रही है। तो ये वो अपने होशो हवास में बोल रही है या फिर उनका ब्रेन वॉश किया गया है? देखिए, होशो हवास में तो नहीं है वो, क्योंकि अगर होशो हवास में होती तो कम से कम इस तरह की एलिगेशन तो नहीं लगाती। और जिस समय उसने ये ब्लेम लगाया, उसके 15 दिन पहले की स्टेटमेंट देख लीजिए। जब मैं प्रयागराज में जाकर मैंने फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च किया था, वहाँ पर भी उसने यही बोला कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी और ये मेरे लिए गॉड फादर हैं, और माता पिता को लेकर भी कभी एक शब्द उसकी ज़िंदगी में नहीं गलत रहा होगा। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि वहाँ पर रिश्ते नाते, माँ बाप, भाई बहन, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग जो बाहर के लोग हैं, जिन्होंने जाकर, मैं कभी नहीं कहा हूँ, मैंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि मैंने उसको बड़ा बनाया, छोटा बनाया, जो भी कुछ मैंने किया, कम से कम उसका एहसान इंसान तो नहीं भूल सकता है। अगर उससे कुछ कहलवाया जा रहा है तो वो जिहादी मानसिकता है, जहाँ पर उनको संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ पर उनको ऐसी गंदी शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर इंसानियत को ये तार तार कर सकते हैं। और वही काम इन लोगों ने किया। उन्होंने देखा कि मैं एक आवाज़ बन रहा हूँ, एक आवाज़ उठा रहा हूँ इस लव जिहाद के खिलाफ, जहाँ पर आगे फंसने वाला है, जहाँ पर नकली डॉक्यूमेंटेशन करके उसने शादी कर ली थी, वहाँ पर ले जाकर ढोंग किया था केरल में ले जाके, उसके खिलाफ मैं एक आवाज़ बन रहा था, देश मेरे साथ खड़ा हो रहा था। उस आवाज़ को दबाने के लिए उसने इस तरह से आरोप लगाना शुरू कर दिया, चरित्र हनन का आरोप, जहाँ पर मीडिया बहुत चटकारे लेकिन न्यूज़ को चलाता है, सब ने चलाया। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे आदेश था कि बहुत स्थिर रहना है, ये मीडिया ट्रायल है, चलने दो, कोई बात नहीं, सब सच्चाई सामने आएगी। और धीरे धीरे सच्चाई देखिए सामने आ रही है। अब वही लोग बोलेंगे नहीं, सनोज मिश्रा सही था। तो सनोज जी, सवाल ये है ना कि जैसे ही पता चला कि मोनालिसा नाबालिग है जी, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद अब ये दोनों एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ। सवाल लोगों का ये है कि अब आप इस पूरे मामले पर क्लैरिफिकेशन एज एन प्रूफ क्या देंगे? देखिए, मुझे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। जो काम है कानून का वो काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। मुझे तो इस लड़ाई को एक अच्छे स्टेज तक ले जाना था, एक अच्छे मंच तक ले जाना था, जो हम लोगों ने किया। सारे देश ने मेरा साथ दिया, डॉक्टर साहब ने भी इतनी आवाज़ उठाई। आज वो स्टेज पे पहुंची हुई चीज़ है कि जो नकली डॉक्यूमेंटेशन करके शादी की थी उसने, वो चीज़ें फर्जी साबित हो गई हैं। असली डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उस पर मुझे क्लेरिफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं सरकार तो नहीं, ये सरकार का काम है। सरकार तक बात पहुंचाना मेरा काम था, सरकार तक न्याय व्यवस्था के लिए उनके माँ बाप को ले जाना मेरा काम था। वो मैंने बाखूबी किया है और आज भी कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, मोनालिसा वापस आए फरमान को छोड़ के उन्हीं के साथ? भाई देखिए, मोनालिसा का, क्योंकि आपने कहा था कि मैं उनके डायरेक्टर नहीं, एज एन पिता भी। हाँ, मैं पिता हूँ बिल्कुल। अब मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मोनालिसा का आना ना आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस जो नेक्सस बना हुआ है, जो ये जिहादी गैंग बना हुआ है, जो PIFI का संगठन वहाँ पर जिस तरह से अंदर अंदर काम कर रहा है, इसको जितना ज़्यादा लोगों के सामने एक्सपोज होने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे ना जाएं। जिस तरह से उसको एक तरह से ब्रेन वॉश करके उसको मॉडल बनाया गया है ना, कि गरीब लोग, आदिवासी लोग सब इसके पीछे आ जाएंगे और सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे वायरल गर्ल से कि भैया उसने किया तो मैं भी करूं। तो मैं चाह रहा हूं कि खाली उस चीज़ को एक्सपोज किया जाए अच्छे से, और फरमान जैसे जो लोग हैं इनको इतनी कड़ी सज़ा मिले, ताकि और जो बैठे हुए जिहादी पीछे से बैठे हुए हैं, जो इसी ताक में बैठे हुए धर्म परिवर्तन कराने के लिए, सनातन पे दाग लगाने के लिए, उनकी रूह कांप जाए। मैं उसके लिए खाली काम कर रहा हूँ बस। मोनालिसा गायब है या गायब की गई है? क्योंकि वैसे भी वो नाबालिग है और उसकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो सुरक्षित है या नहीं। देखिए, उसको तो गायब किया गया है, ये बात सब साबित हो रही है चारों तरफ से। और एक अभी नकली वीडियो, जैसे आप बात कर रहे हैं, कोई नकली वीडियो आया था, वो फर्जी है वीडियो भाई, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अजमेर में, कोई जोधपुर में नहीं खोज रहा था, वो फर्जी आदमी था कोई, उसने एक्सेप्ट किया कि भैया मैंने मीडिया में सनसनी मचाने के लिए ऐसा किया था। वो मैटर क्लोज हो चुका है। आज की तारीख में मोनालिसा और जो उनके साथ जो भी है वो जिहादी, उनको वहाँ की सरकार ने बड़े
तरीके से कहीं ना कहीं छुपा कर रखा हुआ है। अब माननीय न्यायालय जिस तरह से आदेश करेगा उस पर उसी तरह से कार्रवाई होगी। हाँ, इतना ज़रूर कि उसके भागने पर मैंने हमेशा ऑब्जेक्शन लगाया था कि कहीं ऐसा ना हो इस ढुलमुल रवैये का फ़ायदा उठाकर देश छोड़ के भाग जाए, क्योंकि उसने अर्जेंट पासपोर्ट अपना बनवाया था, तुरंत पासपोर्ट बनवाया था अपना। 6 महीने की दोस्ती शादी में बदल गई, ये प्यार था कि सही में कोई साजिश थी? देखिए, यही तो होता है ब्रेन वॉश। मतलब जो पढ़े लिखे लोग, जो इंजीनियर PhD किए हुए लोग हैं, उनको भी इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि बम बांध के अपने आप को उड़ा लेते हैं। तो अंदाज़ा लगे सबसे ज़्यादा तो ईजी था उस लड़की वायरल गर्ल को कन्विंस करना, जिसको कुछ समझ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, और उसको आज भी ये नहीं पता है कि उसने कितना बड़ा काम किया है। आज भी उसको एहसास ही नहीं इस बात का। उसे तो लगता है कि जो उसे बताया गया, जिसको ब्रेन वॉश किया, वही सही है, लेकिन वो सही नहीं है। जब वो कभी समझदार होगी, चीज़ों को समझेगी, तो इस बात को ज़रूर ध्यान देगी कि हाँ, वाकई उसके साथ ये गलत हुआ था। और ये ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है। और सबसे पहले कहीं भी आप देखो, किसी भी तरह के लव जिहाद की जो लड़की शिकार होती है, सबसे पहले अपना शिकार सबसे बड़ा टारगेट अपने माँ बाप को करती है, क्योंकि उसे अपने आप को अच्छा साबित करना होता है। मोनालिसा के करियर पर अब कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि जहाँ पर वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी, अचानक से शादी हो गई, अब करियर पर भी बड़ा सवाल है। शादी होना अलग मैटर है, वो मैटर नहीं। सबसे बड़ी बात करियर पे होती है कि जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने उसको खड़ा किया, मैंने उसको सिखाया, पढ़ाया, ट्रेनिंग दिया, करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्म बनाई, ठीक है, और 2 दिन बाद पलट के उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो हमारे जैसे और भी जो टेक्नीशियन हैं, उनको भी तो पता है। आपने कहा कि करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन मोनालिसा कह रही थी कि कोई करोड़ों रुपए, मैं कह रहा हूँ फ्री में बना, मैं कह रहा हूँ फ्री में लगा ली। 3 लाख भी नहीं लगाए, मैं तो ये कहूँगा 3 लाख भी नहीं लगाए, 0 पैसे में मैंने बनाया। मैं आपके सामने बोला, 1 पैसा नहीं खर्च किया फिल्म बनाने में। कोई पैसा खर्च होता ही नहीं, पहली बात तो अपने आप बनती है फिल्म, इसका यही जवाब है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उसने ब्लेम किया है, वो ब्लेम करने वाले जो मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं, जो टेक्नीशियन लोग हैं, जो काम देते हैं फिल्मों में, उनकी भी तो रूह कांप जाएगी कि कल को मैंने फिल्म में रखा, कहीं मेरे ऊपर भी ना ब्लेम लगा दे। तो नुकसान इसका सबसे ज़्यादा इस तरह से हो रहा है कि जिस तरह से उसने ब्लेम लगाया, झूठे आरोप लगाए, तो कोई भी आदमी डर जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ है, जिस तरह से जो एक्ट्रेसेस रही हैं, उनका आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस डाल पर बैठी उसको काट दिया, ब्लेम किया। वो चाहे जो किसके बड़े से बड़े और छोटा छोटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। तो इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा आने समय में वो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि इस तरह से ब्लेम करने से तो भाई कोई बाहर इंडस्ट्री में काम देने वाला नहीं, सब डरे हुए लोग हैं, भैया भाग जाओ, नहीं तो पता लगा वो जेल भिजवा देगी कहीं ना कहीं। सर, आपकी मूवी जिस मुद्दे पर बनी थी जी, और आपको लगता है जैसे धर्मांतरण पर जो है आपकी मूवी हाँ बनी हुई जी। थी, और आपकी जो एक्ट्रेस है, मेन लीड है, वो ही इस धर्मांतरण में फंस गई, तो वो उस पर आप क्या करेंगे? भाई ये तो पूरा साजिश का हिस्सा था। लोग चाहते थे, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसीलिए चाह रहे थे कि फिल्म को बंद कर दिया जाए। बंद करने के लिए तो पहले मुझे इस केस में, जिससे आज मैं बरी हुआ हूँ, इसमें मुझे फंसाया गया पहले। और ये दूसरा स्टेप ये हुआ कि जब उसमें फंसने के बावजूद भी मैं जब बाहर जेल से आया, फर्जी केस में गया, बाहर आने के बाद मैंने फिल्म पूरी की, जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब ये टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ आने के बाद मैंने फिल्म को कंप्लीट कर लिया, और जब ट्रेलर लॉन्च हो गया, तब जिहादियों को लगा कि अब गड़बड़ है, मतलब ये रुकने वाला आदमी नहीं है। उस लिहाज से इन्होंने फिर उसको मैनिपुलेट किया और एक लव जिहाद की बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके पीछे सिर्फ यही है कि जो फिल्म है हमारी, उसको किसी न किसी तरह से रोक दिया जाए। सिर्फ फिल्म लगभग कंप्लीट हो चुकी थी आपकी, जी। तो अब क्या फिल्म रिलीज होगी या फिर अब आप नई एक्ट्रेस ढूंढकर इसको फिर री रिलीज करेंगे? अभी इस पर हमने कोई विचार नहीं किया है। अच्छा सर, एक सवाल है, हाँ देखिए दर्शक भी लाइव में पूछ रहे हैं जी कि मोनालिसा अब अपवित्र हो गई है जी क्योंकि वो फरमान के साथ उसने कई दिन और रात गुजार लिए हैं। जी। तो अब उसे सनातन में जब वापसी लाया जाएगा तो क्या करवाया जाएगा? भाई देखिए, इसमें तो जो धर्मगुरु लोग हैं, जो वो तो तय करेंगे उनको क्या करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम परिवार हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियां बिता दी हैं, आज वो अगर वापस आ रहे हैं धर्म में, तो क्या उनका स्वागत नहीं हो रहा है? ये तो कोई बात नहीं होती कि मतलब घर वापसी नहीं हो सकती। घर वापसी तो होती है और होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। लोगों ने तो कई सारे बच्चे पैदा कर दिए, कई खानदान हो गए, तमाम सारी कायनात हो गई, उसके बाद पूरा का पूरा कायनात उन्होंने घर वापसी किया है। तो ये कोई मुद्दा नहीं बनता है कि अपवित्र हो गई है। अपवित्र किया गया, उसको जानबूझकर किया गया, साजिशन किया गया, ये बड़ी बात होती है। अगर साजिशन नहीं किया गया होता तो अलग बात थी। साजिश के तहत की हुई चीज़ों को ईश्वर भी माफ़ करता है, महादेव भी माफ़ करते हैं। मोनालिसा को आपने जिहाद से तो बचा लिया जी, लेकिन जो उसके डाई हार्ट फैन बन गए थे, अब फिर से उसके दिल में कैसे अपना जगह बना पाएगी मोनालिसा? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता बना पाए, क्योंकि बहुत बड़ा आघात पहुंचा है लोगों को। और वो आघात मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ, उस कम्युनिटी के साथ जुड़ा रहा हूँ जो उसको लाइक करते थे, जिन्होंने उसको वहाँ तक पहुँचाया था। तो वो आघात है और ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, जो शायद इतनी जल्दी
या कभी भी कह सकते हैं कि कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सड़क पर माला बेचने वाली लड़की जिस तरीके से आपके साथ धोखा दी, क्या फिर से वो एक बार अब सड़क पे आ जाएगी? मुझे नहीं पता आए ना आए भाई, मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं देता हूँ, सब अपनी जगह खुश रहे, मुझे इससे मतलब नहीं सड़क पे मैं थोड़े ना उसको लेकर बद्दुआएं दूंगा कि नहीं सड़क पे आ जाए, मेरे साथ गलत कर दिया। मेरे साथ जो प्रारब्ध था वो मैंने झेला, और जो चीज़ें मैं झेलूँगा और जो मैं लड़ूंगा हमेशा, क्योंकि लड़ाकू हूँ मैं एक साधारण से घर काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ धरती पे, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया, तो मैं अपने तरीके से काम करता रहूँगा, लेकिन मुझे किसी को बद्दुआ नहीं देना है, मुझे किसी को श्राप नहीं देना है, मुझे किसी को कोसना नहीं है। मैं अपना रास्ता अपने तरीके से इख्तियार कर लूँगा, जिसको जो जहाँ जाना चाहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक गरीब बच्चे के तौर पर सनोज मिश्रा ने अभी तक मोनालिसा को क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की है, क्या क्या चीज़ें दी? देखिए, सबसे बड़ा जो गिफ्ट था मेरे पास वो था सिनेमा। वो सिनेमा मैंने गिफ्ट किया उसको, और सिनेमा बनकर एक विशाल सिनेमा तैयार भी हो गया था। लेकिन शायद यहाँ पर हमारी कमज़ोरी रही, हमारे सनातन धर्मियों की कमज़ोरी रही, या मेरी भी कमज़ोरी कह सकते हो, कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि इतनी बड़ी साजिश का शिकार होकर जो हमने इतना बड़ा गिफ्ट उसको दिया था, उस गिफ्ट को भी ख़राब कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।